आपका इस लेक्चर में स्वागत है। यह क्लास 10 के अध्याय 1 के लिए 8वां वीडियो है। पिछले वीडियो तक हम लोगों ने परीक्षण करके देखे 1.1 के प्रश्न नंबर 6 के प्रश्न नंबर 5 तक का समाधान सीख लिया था। इस वीडियो में हम आगे के प्रश्नों का समाधान सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न 6 कह रहा है, हमारे घर के बगीचे की सफाई करने में महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगता है। यानी दो जो है लोग हैं, एक का नाम महीम है और दूसरे का नाम जो है मजीद है। तो जो महीम है उसको महीम की अपेक्षा जो है मजीद को 3 घंटे का कम समय लगता है किसी भी काम को करने में या यहाँ बगीचे की सफाई करने में। अगर वो दोनों मिलकर काम करें, वे दोनों मिलकर उसी काम को 2 घंटा में समाप्त कर सकते हैं। तो इन तथ्यों की सहायता से हमें जो है एक द्विघात समीकरण का गठन करना है। तो हम मानेंगे कि माना कि महीम को बगीचा साफ करने में समय लगता है बराबर x घंटा। हम मान लेते हैं कि जो है महीम को जो है बगीचा साफ करने में 1 घंटा लग रहा है, इसीलिए मजीद को बागीचा साफ करने में समय लगेगा बराबर x-3 घंटा। क्योंकि जो है जो मस्जिद है वो महीम से 3 घंटा कम समय लेता है, इसीलिए इसके लिए क्या होगा x-3 घंटा। अब कहा है कि दोनों अगर साथ में काम करें तो सबसे पहले हम निकालते हैं कि महीम जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा और मस्जिद जो है 1 घंटा में कितना काम करेगा। तो हम यहाँ लिखेंगे कि इसीलिए महीम 1 घंटा में कुल काम करेगा बराबर 1/x भाग। ये चीज़ आसान है। मान लीजिए आप कोई काम जो है 2 घंटा में ख़त्म कर रहे हैं, तो आप 1 घंटा में कितना काम खत्म करेंगे, 1/2 भाग, यानी आधा हिस्सा खत्म करेंगे। तो उसी तरह से अगर कोई आदमी एक काम को अगर 4 घंटे में ख़त्म करता है तो 1 घंटे में कितना खत्म करेगा, 1/4 भाग। तो इसी तरह से जो है अगर जो है कोई आदमी x घंटा काम में लगाता है ख़त्म करने में, तो वो 1 घंटे में कुल कितना काम खत्म करेगा, 1/x भाग या हिस्सा जो है काम खत्म कर देगा। इसीलिए मजीद 1 घंटा में कुल काम करेगा बराबर, उसके लिए समय कितना होगा, 1/x-3 भाग। मजीद जो है 1/x-3 भाग जो है 1 घंटे में ख़त्म कर देगा। तो अगर महीम 1 घंटा में 1/x भाग खत्म कर रहा है, मजीद 1 घंटे में 1/x-3 भाग खत्म कर रहा है, तो दोनों मिलकर कितना खत्म करेंगे, तो इसके लिए हम इसे जोड़ देंगे। तो इसीलिए महीम तथा मजीद 1 घंटा में कुल काम करते हैं बराबर हम यहाँ लिख सकते हैं 1/x प्लस 1/x-3 भाग। तो इतना भाग जो है वो दोनों मिलके एक साथ खत्म कर सकते हैं। तो अगर हम इसे जोड़ें तो x और x-3 का लॉस ऑफ क्या होगा, x गुना x-3। अब x गुना x-3 को अगर हम x से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा, x-3, यानी x-3 यहाँ होगा। उसी तरह से यहाँ पर x इंटू x-3 को जो है अगर
x माइनस 3 से भाग किया जाए तो क्या बचेगा x, तो यहाँ पर ही x आ जाएगा, यानी इतना भाग जो है, यानी इतना भाग जो है वो खत्म करेंगे। इसको थोड़ा और लिखेंगे तो x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x माइनस 3 बट्टा, इसे अगर गुना किया जाए तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x भाग जो है दोनों मिलके 1 घंटा में ख़त्म कर देंगे। तो ये जो है दोनों मिलके 1 घंटा में भाग खत्म करेंगे। तो इसीलिए जो पूरा काम है उसे खत्म करने में से कितना कितना समय लगेगा, इसे हम जो है पलट देंगे। तो इसलिए लिखेंगे हम लोग, इसीलिए महीम तथा मजीद को संपूर्ण काम, यहाँ काम का मतलब बगीचा साफ करना है, समूह काम को खत्म करने में समय लगेगा बराबर 1/, जो उन्होंने काम किया है 2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x। तो इतना घंटा जो है उन्हें समय लगेगा। तो यही समय कितना हो जाएगा 2 के बराबर, क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि उन्हें 2 घंटे का समय लगता है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं, इसीलिए 1/2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर किसके हो जाएगा 2 के। तो ये एक समीकरण बन गया, इसका हम सरल करेंगे तो हमें द्विघात समीकरण मिलेगा। तो ये पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस 3x बट्टा 2x माइनस 3 बराबर 2। अगर हम क्रॉस गुना करें तो हम यहाँ लिख सकते हैं, 1 से एक्स स्क्वायर माइनस 3x से गुना करेंगे तो वही होगा, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x बराबर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 4x माइनस 6, सभी चीज़ों के इधर ले आएंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4x प्लस 6 बराबर 0। यानी यहाँ से हम आगे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर, ये माइनस 3x है और ये माइनस 4x है, दोनों को जोड़ कितना होगा माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। तो यही जो है हमारा उत्तर हो गया है। इसे हम दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि हमारे बगीचे में जो है इसे हम दोबारा देख लेते हैं। प्रश्न में कहा गया कि हमारे घर के बगीचे में सफाई करने के लिए महीम की अपेक्षा मजीद को 3 घंटा कम समय लगेगा। अगर वो दोनों मिलकर काम करें तो उन्हें 2 घंटे का समय लगता है। तो हम लोगों ने माना कि महीम को बगीचा साफ करने में समय लगता है x घंटा, इसीलिए मजीद को कितना समय लगेगा x माइनस 3 घंटा। इसलिए महीम जो है 1 घंटा में कुल कितना काम खत्म करेगा 1/x भाग, और मजीद जो है कितना खत्म करेगा 1/x माइनस 3 भाग, और दोनों मिलकर कितना काम खत्म करेंगे 1 घंटा में, वो हो जाएगा आपका 1/x प्लस 1/x माइनस 3। इसे सरल करने के बाद हमें कितना मिलेगा 2x माइनस 3 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 3x। अब चूंकि ये 1 घंटा में खत्म कर रहे हैं काम, तो इसलिए महीम और तथा मजीद को संपूर्ण काम को खत्म करने में समय लगेगा बराबर 1/2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3x घंटा। इसीलिए जो हम लिख सकते हैं कि जो समय है 1/x 2x माइनस 3 बट्टा एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर कितना होगा 0। 1 है इसलिए पलट जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x बट्टा 2x माइनस 3 बराबर 2। इसे सरल करने के बाद हमें जो समीकरण मिला वो मिला है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 बराबर 0। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 7 है। प्रश्न 7 कह रहा है, किसी 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक जो है दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है तथा दोनों अंकों का जो गुणनफल है वो संख्या से 12 कम है। तो हम जानते हैं कि कोई भी 2 संख्या है, मान लीजिए 2 अंकों की संख्या है, मान लीजिए 25 है, तो इसको हम कहते हैं इकाई अंक और इसको कहते हैं दहाई अंक। इकाई अंक जो है हमेशा 1 से गुना होता है और दहाई अंक 10, यानी इसे हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 प्लस 5 गुने 1। तो इसी सिद्धांत पे जो है ये इस प्रश्न का जो है समाधान किया जाएगा। तो हम लिखेंगे, माना कि दहाई
का अंक बराबर कितना है x, इसीलिए इसीलिए इकाई का अंक जो है वो कितना होगा x प्लस 6, क्योंकि बोला है इकाई का अंक जो है दहाई के अंक की अपेक्षा 6 अधिक है। तो हम लिखेंगे इसीलिए संख्या बराबर, तो दहाई का अंक कितना है x, यानी हम x को 10 से गुना करेंगे, दहाई अंक है, प्लस इकाई का अंक कितना है x प्लस 6, यानी हम इसे 1 से गुना करेंगे, यानी x प्लस 6 गुने 1, तो ये कितना हो जाएगा 10 इंटू एक्स, 10x प्लस 1 से गुना करेंगे तो x प्लस 6, तो ये हमारा हो जाएगा 10x प्लस x कितना हो जाएगा 11x प्लस 6, तो हमारा संख्या क्या हो गया 11x प्लस 6। तो अब जो है प्रश्न में कहा गया कि दोनों अंकों का गुणनफल, तो हम ये लिखेंगे कि प्रश्नानुसार जो दोनों अंकों का गुणनफल है, यानी x इंटू एक्स प्लस 6 दहाई अंक और इकाई का जो गुणनफल है वो संख्या से, यानी संख्या कितना है 11x प्लस 6 संख्या से जो है 12 कम है। तो ये हमारा क्या हो गया समीकरण का गठन हो गया, और इसका हम सरल करें तो हमें जो है द्विघात समीकरण मिल जाएगा। इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, गुना करेंगे x इंटू एक्स स्क्वायर, फिर x इंटू 6x बराबर 11x प्लस 6 माइनस 12। इसके बाद हम लिखेंगे, इसके बाद हम लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 11x, इसको इधर ले आएंगे 11x को, माइनस 6 प्लस 12 बराबर 0, यानी यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर 6x से 11x जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 5x, और 6 में माइनस 6 प्लस 12 कितना हो जाएगा प्लस 6 बराबर 0। तो ये जो है हमारा समीकरण जो चाहिए था वो हो गया। इसे हम एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि किसी दो अंकों की संख्या में इकाई का जो अंक है वो दहाई के अंक से 6 जो है अधिक है, तथा दोनों अंकों का गुणनफल संख्या से 12 कम है। तो हम लोगों ने क्या माना कि दहाई का अंक कितना है x है, और इकाई का अंक क्या है x प्लस 6, क्योंकि जो इकाई का अंक है वो दहाई का अंक से 6 अधिक है। तो संख्या क्या हो जाएगा, जो दहाई का अंक है उसे 10 से गुना करना पड़ेगा, और जो इकाई का अंक है उसे 1 से गुना करना पड़ेगा, तो यानी 10x प्लस x प्लस 6 जो आए कितना 11x प्लस 6। और प्रश्न में कहा गया है कि दोनों अंकों का गुणनफल, कहा गया है कि दोनों अंकों का गुणनफल जो है संख्या से 12 कम है। तो दोनों का गुणनफल यानी x गुने x प्लस 6 बराबर जो संख्या है 11x प्लस 6 उसमें से 12 कम है। तो ये एक समीकरण बन गया जिसका समाधान सरल करने के बाद जो हमें कितना मिला एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो ये हमारा उत्तर हो गया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न नंबर 8 है। प्रश्न 8 परीक्षण करके देखिए 1.1 का अंतिम प्रश्न है, और यह इस वीडियो का भी अंतिम प्रश्न है। तो प्रश्न 8 कह रहा है 45 मीटर लंबे एवं 40 मीटर चौड़े एक आयताकार खेल के मैदान के बाहर चारों तरफ एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है, और उसका क्षेत्रफल जो है 450 वर्ग मीटर है। अगर हम इसे जो है चित्र की सहायता से समझें तो हमें कुछ ये समझ में आएगा कि एक जो है मैदान है, और फिर जो है मैदान के बाहर चारों तरफ जो है समान चौड़ाई का रास्ता है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हम मान लेते हैं कि ए बी सी डी जो है रास्ते के साथ में जो है वो खेल का मैदान है, और एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड जो है मैदान है। अब मैदान की लंबाई जो है वो कितनी है 45 मीटर, यानी ये हिस्सा कितना है 45 मीटर, और चौड़ाई जो है वो कितनी है 40 मीटर, यानी ये हिस्सा कितना है 40 मीटर। ये हिस्सा जो है यहाँ से यहाँ तक 40 है, यानी वाई जेड 40 है, और एक्स वाई जो है 45 है। उसके बाहर जो है चारों तरफ जो है समान चौड़ाई का रास्ता है। तो जो रास्ता है वो समान चौड़ाई का है, तो हम उसे मान लेंगे जो चौड़ाई है वो कितनी है x मीटर चौड़ाई है। और कहा गया है जो ये रास्ता बना है इस रास्ते का क्षेत्रफल कितना है
ये जो रास्ता है, इस रास्ते का क्षेत्रफल जो है कितना है, 450 वर्ग मीटर। तो इन तथ्यों की सहायता से हमें जो है द्विघात समीकरण का निर्माण करना है। तो एक चीज हम पहले यहाँ जान लेते हैं, जब भी इस प्रकार जो है कि समान चौड़ाई का रास्ता है, तो जो मैदान की लंबाई होगी वो रास्ते सहित जब हम निकालेंगे तो उसमें जो है इस तरफ एक x जुड़ जाएगा और इस तरफ भी जो है x जुड़, यानी लंबाई जो है उसमें x और x जोड़ना पड़ेगा, यानी जो चौड़ाई है रास्ता वो जोड़ना पड़ेगा, और जो मैदान की चौड़ाई है उसमें भी बढ़ोतरी होगी, और वो कितनी होगी, रास्ते की चौड़ाई के बराबर, यानी x प्लस x। तो हम पहले मानेंगे, हमें लिखेंगे कि माना कि मैदान के चारों तरफ के रास्ते की चौड़ाई बराबर x मीटर। इसीलिए जो रास्ते सहित मैदान की लंबाई बराबर कितनी होगी, तो पहले से लंबाई कितनी है, 45, और उसमें जो है दोनों तरफ से x प्लस x जुड़ जाएगा, यानी 45 प्लस 2x मीटर जो है रास्ते की लंबाई हो जाएगी। इसी तरह रास्ते सहित मैदान की चौड़ाई जो है कितनी हो जाएगी, चौड़ाई पहले से 40 है, प्लस x यानी 40 प्लस 2x जो है चौड़ाई हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, अगर हमें सिर्फ इस क्षेत्र यानी रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, जो रास्ते सहित का क्षेत्रफल होगा मैदान का, उसमें से सिर्फ मैदान का जो है क्षेत्रफल हम घटा देंगे। तो इसलिए हम दो चीज पहले निकालेंगे कि रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल क्या है और केवल मैदान का क्षेत्रफल क्या है। तो अब यहाँ लिखेंगे कि अब रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो 45 प्लस 2x लंबाई है गुने 40 प्लस 2x चौड़ाई है। तीनों हम जानते हैं कि जो है मैदान का क्षेत्रफल या क्षेत्रफल आयताकार क्षेत्र क्या क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है, 45 प्लस 2x गुने चौड़ाई जो है 40 प्लस 2x, इतना वर्ग मीटर जो है क्षेत्रफल रास्ते सहित होगा। तथा मैदान का क्षेत्रफल या कहे केवल मैदान का क्षेत्रफल कितना होगा, 45 गुने 40 वर्ग मीटर। तो 45 प्लस 2x जो है गुने 40 प्लस 2x जो है रास्ते सहित है, और 45 गुने 40 जो है वो सिर्फ मैदान का है या रास्ते को छोड़कर है। तो अगर इन दोनों को घटा दिया जाए तो हमें क्या मिल जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल। तो हम लिखेंगे इसीलिए रास्ते का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, रास्ते का क्षेत्रफल बराबर 45 प्लस 2x गुने 40 प्लस 2x माइनस 45 गुने 40 वर्ग मीटर, ये 40 होगा। तो ये जो है हमारा क्या हो गया, रास्ते का क्षेत्रफल। और रास्ते का क्षेत्रफल प्रश्न में भी दिया गया है, वो कितना है, 450 वर्ग मीटर। तो हम ये लिखेंगे इसीलिए 45 प्लस 2x गुने 40 प्लस 2x माइनस 45 गुने 40 बराबर 450। तो ये क्या बन गया, एक समीकरण बन गया है। अगर हम इसका सरल करेंगे तो हमारा जो है द्विघात समीकरण मिल जाएगा। तो इसके बाद हम यहाँ लिखेंगे क्या, इसका हम सरल करते हैं। तो 45 से 40 गुना करेंगे तो 45 गुने 40 हो जाएगा। आप गुना करके भी लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ भी उसी तरह से है। प्लस 45 गुने 2x यानी 90x प्लस 2x गुने 40 यानी 80x और प्लस 2x इंटू 2x
4x² माइनस 45 गुने 40 बराबर 450। या अच्छा, ये 45 गुने 40 और ये 45 गुने 40 प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। 4x² हम पहले लिख देते हैं, तो 4x², 90x प्लस 80x कितना होगा 170, यानी प्लस 170x, और इधर कुछ नहीं है, बराबर 450, और इधर से 450 लेंगे, यानी 4x² प्लस 170x माइनस 450 बराबर 0। इन सब से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो क्या बचेगा 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0। यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0/2। यानी हम इसे लिख सकते हैं 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0। तो यही क्या हो गया हमारा जो है आवश्यक समीकरण हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। प्रश्न को एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो प्रश्न में कहा गया है कि हमारे पास जो है एक आयताकार खेल का मैदान है जिसकी लंबाई जो है 45 मीटर और चौड़ाई जो है 40 मीटर है। इस मैदान के चारों तरफ, बाहर से चारों तरफ जो है एक समान चौड़ाई का एक रास्ता है और उसका क्षेत्रफल कितना है 450 वर्ग मीटर है। तो हम लोगों ने माना कि जो मैदान के चारों तरफ जो रास्ते का चौड़ाई है वो कितना है x मीटर है। फिर जो है हमने रास्ते से मैदान की लंबाई निकाली जो कि कितना है 45 प्लस 2x। फिर हम लोगों ने रास्ते से मैदान की चौड़ाई निकाली, वो जो है 40 प्लस 2x। फिर हमने रास्ते सहित मैदान का क्षेत्रफल निकाला, वो कितना हो गया 45 प्लस 2x गुने 40 प्लस 2x वर्ग मीटर। और फिर हमने सिर्फ और सिर्फ यानी केवल मैदान का क्षेत्रफल निकाला, तो वो कितना है 45 गुने 40। कहा गया है कि रास्ते का क्षेत्रफल कितना है 450। हम जानते हैं कि रास्ते सहित जो मैदान का क्षेत्रफल है उससे अगर मैदान का क्षेत्रफल घटा दिया जाता है तो हमें सिर्फ जो है रास्ते का क्षेत्रफल मिलेगा। तो हम लोगों ने रास्ते का क्षेत्रफल क्या निकाला, रास्ते क्षेत्रफल 45 प्लस 2x गुने 40 प्लस 2x माइनस 45 गुने 40। तो यहाँ से एक समीकरण बना कि 45 प्लस 2x गुने 40 प्लस 2x माइनस 45 गुने 40 बराबर 450। तो इस समीकरण का जो है सरलीकरण करने के बाद हमें जो द्विघात समीकरण मिला है वो क्या है 2x² प्लस 85x माइनस 225 बराबर 0, जहाँ x क्या है रास्ते की चौड़ाई है। उम्मीद है आपको तीनों प्रश्न समझ में आए होंगे। इन प्रश्नों का अभ्यास करें, वीडियो को ध्यान से देखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।